और सिर्फ राहुल की लाश ही निहारिका को राहुल से अलग कर सकती है। निहारिका को राहुल से दूर करने का एक ही रास्ता है, और वो है राहुल की मौत। मैंने सारी जिंदगी कोशिश की कि तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए, लेकिन बुढ़ापे में यह दिन देखना पड़ रहा है कि तुम रो रही हो। आप जिंदा है? मैं जिंदा हूं। तुम्हारा राहुल जिंदा है निहारिका। तो फिर आप कहाँ थे, कैसे थे? बोलो राहुल। राहुल का फोन आया था, उसने कहा है कि वो घर आ रहा है, वो वापस आ रहा है। मम्मा, मेरा राहुल घर वापस आ रहा है। एक पल में तो उसे दया आ ही गई। सुलक्षणा, ये सब क्या है? भैया जब देखो तुम घर को ही सजाती रहती हो, कभी अपने आप पर भी ध्यान दिया करो। इस उम्र में? अरे भाई, इसमें उम्र की क्या बात है? भाई हमारा तो ये मानना है कि सजने संवरने की कोई उम्र नहीं होती, बस थोड़ा दिल जवान होना चाहिए। क्या बात है? सुलक्षणा, याद है बरसों पहले मैंने तुमसे एक वादा किया था? वादा किया था? हाँ हाँ, याद करो। मुझे याद नहीं आ रहा। कोई खास वादा किया था? जी हाँ, बहुत ही खास वादा किया था मैंने तुमसे। याद है सुलक्षणा, मैंने तुमसे कहा था कि जब मुझे प्रोविडेंट फंड मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए सुंदर सा हार बनवाऊंगा। हाँ, कहा तो था, अब याद आया। बस, तो वादा निभाने का वक्त आ गया है। अब छोड़िए भी उस वादे को, कहाँ दिल से लगा कर बैठे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है। नहीं सुलक्षणा, वादा तो वादा होता है। ये लो अपने हार के लिए 1 लाख रुपए। एक लाख रुपए? नहीं नहीं, मैं इसे खर्च नहीं करूंगी। कोई छोटा मोटा हार ले लूंगी। नहीं नहीं, कोई छोटा मोटा हार नहीं। देखो, हम कल ज्वेलर के पास चलेंगे और उसे एक सुंदर से हार का ऑर्डर देंगे। हार बनेगा 1 लाख रुपए का। हम कल ही ज्वेलर्स के पास चलेंगे, ठीक है? ठीक है। घर से जो गहने पहनकर आई थी, आज तक वही चल रहे हैं। शादी के बाद इन लोगों ने एक भी गहना बनवा कर नहीं दिया, और वो बुढ़िया अपने लिए गले का हार ले रही है। अंदर तो बड़ी दुखी सूरत लेकर आए थे, अचानक इतना खुश क्यों हो गए तुम? तुम्हारे गहने देखकर एकदम तुम्हारी तरह। मेरे पापा ने बनाए थे, और वो भी मेरी पसंद के। मेरी मधुबाला की पसंद का कोई जवाब नहीं है। वैसे इन गहनों की कीमत तो 2 गुना हो गई होगी। हाँ, शादी के समय 2 लाख के थे, और अब 4 लाख से कम के नहीं होंगे। मुझे तो सिर्फ 1 लाख ही चाहिए। तुम क्या सोचने लगे? मैं ये सोच रहा था कि बगल में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। क्या मतलब? मतलब तो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। पहले ये आधे गहने मुझे दे दो।
बाप का माल है जो आधे इधर लाओ, अपने बाप से जाकर मांगो। मधु मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनो? आंख उठाकर भी मत देखना मेरे गहनों की तरफ। अरे मेरी मधुबाला, मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिली है और उस नौकरी के लिए मुझे 1 लाख रुपए रिश्वत देने हैं। मैं तुम्हारे 1 लाख रुपए के लिए अपने गहनों का लोभान नहीं लगा सकती। मधु, 1 लाख रुपए में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं बनानी मुझे अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी बिगड़ी ही रहने दीजिए। वो कहते हैं ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। अपने बाप से जाकर क्यों नहीं मांगते? वो 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे मुझे। तुम्हारे लिए क्यों होंगे उनके पास? अपनी जोरू के लिए तो 1 लाख रुपए का हार बनवा रहे हैं। क्या? पापा ने मम्मी को 1 लाख रुपए दिए? और नहीं तो क्या, कब्र में पैर लटकाए बैठी है बुढ़िया और 1 लाख रुपए का हार पहनेगी छम्मक छल्लो। लेकिन 1 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी दोस्त। लेकिन यार नौकरी गारंटी है, सोच ले तू। तुम्हारे बाप का माल है जो आधे इधर लाओ, अपने बाप से जाकर मांगो। समझ में नहीं आ रहा है अब अपनी नौकरी कैसे लगेगी। मधु ही अंतिम सहारा थी, उसने भी जेवर देने से मना कर दिया। बहुत बड़े बदनसीब हो तुम, एक ऐसे बेटे हो जिस पर पिता का भरोसा नहीं, एक ऐसे पति हो जिसकी पत्नी को पति से ज़्यादा अपने गहने प्यारे हैं। जीवन में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जगमगाई थी, उसमें भी गहन लग गया। अपनी तो खुपड़िया ही काम नहीं कर रही है कि कर्जा मांगे तो मांगे किससे। तुझे नौकरी पाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है ना, ये ले। ले ना। एक माँ के लिए उसके हार से ज्यादा बेटे की नौकरी प्यारी है। सोने का हार तो कभी भी बन जाएगा, लेकिन अगर तेरी नौकरी चली गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे तू रो क्यों रहा है? दे रही हूं ना पैसे। नहीं चाहिए मुझे पैसे माँ। पागल मत बन। माँ के सामने किस तरह का अभिमान? बेटे की नौकरी लग जाए, इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है एक माँ के लिए।
आज पता चला, सच कहते हैं लोग, मां के पैरों में स्वर्ग होता है, कि मां के दिल के जैसा किसी का दिल नहीं होता। लेकिन मां, मैं ये पैसे वापस करूंगा। ठीक है, कर देना। जब तुझे तनख्वाह मिले तो थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देना। लेकिन हाँ, अपने पापा और मधु से मत बताना कि मैंने नौकरी के लिए पैसे दिए थे। मां, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कुदरत का करिश्मा है ये, मन्नत है या दुआ है, नगमा है, रागिनी है, फरियाद है या सजा है, मीरा की पीर है या। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? तुमको पता है तुम्हारे बिना एक एक पल मैंने किस तरह गुजारे? तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? कभी नहीं सोचा कि निहारिका कैसी होगी, कहाँ होगी, जिंदा होगी कि नहीं? बोलो राहुल। जो हाल तुम्हारा था वही हाल मेरा भी था निहारिका, लेकिन अब मैं आ गया हूं। हमारे दुख के दिन अब बीत चुके हैं। हमारा जीवन अब फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। सच राहुल, सच में अब तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना? वादा करो मुझसे राहुल, मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे। वादा करता हूं निहारिका, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। एक पल का है मिलन यहाँ तो सदियों की दूरियां हैं, खुशियों के रास्तों पे गम दर्द के निशान है ये भला किसकी नायत, किसकी है मेहरबानी, कैसी ये जिंदगानी, कैसी ये जिंदगानी। निहारिका, तू सपना देख रही थी, थोड़ा सब्र कर, बहुत जल्दी रहा ये सपना सच होने वाला है। राहुल, ऐसी ये जिंदगानी। ऐसी ये जिंदगानी। मैं यहाँ हूँ कि कितनी तकलीफ में गुजर रहा हूँ, और ये है कि घोड़े बेच के सो रही। मधु, मधु, तुम? ये रहे 1 लाख रुपए मधु। 1 लाख रुपए कहाँ से लाए तुम? कहीं तुमने चोरी डकैती तो नहीं करी? बकवास बंद करो। तुम अपने पति को चोर और डकैत बोलती हो। चलो, कहीं से भी लाए, पर मेरी आंखों को ठंडक तो पहुंची।
अब मैं इन पैसों को अपने दिल से लगा कर। खबरदार अगर इन पैसों को हाथ भी लगाया तो तुमने। अरे मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं? क्या करोगे तुम इतने सारे रुपयों का? मधु, मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिली है और वहां रिश्वत देने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए मुझे। तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या? उन्हें 1 लाख रुपए भी दोगे और उनकी नौकरी भी करोगे? अरे उनके नौकर कहलाओगे, नौकर। तो फिर क्या करूं? अब मुझे नौकरी ही करनी पड़ेगी। अरे अपनी शकल तो देखो, एकदम नवाब लगते हो, नवाब। और वैसे भी तुम ये छोटी मोटी नौकरी के लिए नहीं बने हो, तुम तो बिजनेस करने के लिए बने हो, बिजनेस करने के लिए। मेरे तो समझ में नहीं आता मधु, मैं करूं भी तो क्या करूं? अब तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब 1 लाख रुपए के 10 लाख कैसे करने हैं, अब ये मैं सोचूंगी। बिंदिया सजा के गजरा लगा, तुझे बांध लूंगी मैं अब के पिया। गोरे गोरे हाथों में मैं चूड़ियां सजा, सज के सवर के देखूंगी तेरी राह। जाने न दूंगी फिर छुड़ा के अपनी बाह, सज के सवर के देखूंगी तेरी राह। जाने न दूंगी फिर छुड़ा के अपनी बाह। बरसो रही मेरी साध अधूरी, पूरी भी होती कैसे इतनी थी दूरी। बरसो रही मेरी साध अधूरी, पूरी भी होती कैसे इतनी थी दूरी। पीर जिया की तू क्या जाने, पीर जिया की तू क्या जाने। खाक हुए सपने सिंदूरी, ऐसी ये जिंदगानी। ऐसी ये जिंदगानी। निहारिका, क्या हुआ बेटा? किस सोच में पड़ गई तुम? अम्मा, राहुल के जाने के बाद जब जब अपनी मांग भरने के लिए मैंने ये सिंदूर की डिबिया उठाई, तब तब मेरे हाथ कांपे। मैं हमेशा से सोचती रही और इस कश्मकश में रही कि आखिर आखिर मेरा अस्तित्व क्या है? एक सुहागन का या फिर एक। तुम सुहागन थी, सुहागन हो और सुहागन रहोगी। तुम तो सावित्री का दूसरा रूप हो निहारिका। सावित्री अपने तपोबल से और स्नेह से सत्यवान को यमराज से वापस ले आई, और आज
तेरा पत्नी व्रत धर्म तेरे पति को वापस ले आया है। बेटा, आज से तेरा हर डर, हर कश्मकश हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है। अब बेटा, सिंदूर तो औरत के सर का ताज होता है, और ताज कांपते हाथ से नहीं पहनते। चल मांग भर ले, भर। आंटी जी, निहारिका की दोबारा शादी के लिए निहारिका, मुझे ये आई कार्ड एक लाश की जेब से मिला है। ये राहुल नहीं हो सकता, ये मेरा राहुल नहीं हो सकता।